सत्ता में रहने के कारण विरोध झेल रहे विधायकों के टिकट काट सकती है भाजपा। कमलेश ढांडा से पहले गया मंत्री पद, क्या इस बार टिकट पर भी खतरा? सावित्री जिंदल के साथ सुनीता दुग्गल को मिल सकती है विधानसभा की टिकट, लगाए जा रहे हैं कयास। हरियाणा की राजनीति में इस समय विधानसभा की टिकट के बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, जिसमें भाजपा व कांग्रेस दोनों ही इस बात पर विचार कर रही हैं कि जो लोग सत्ता में लगातार रह रहे हैं, ऐसे में अगर उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता में रहते हुए विरोध है, तो क्यों ना उनकी टिकटें काट दी जाएं, जिस पर भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी बराबर का विचार कर रही है। और इसमें जो नए प्रयोगों के लिए जानी जाती है वो जानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा इस तरह के प्रयोग को बड़ी ही संजीदगी से व बड़े ही निर्भीकता से आगे आकर कर सकती है। और अगर पुराने विधायकों के टिकट काटने की बात आती है तो ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने में गुरेज नहीं करेगी। राजनीतिक आंकलन के अनुसार, राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, अगर भाजपा ऐसे कुछ टिकट काटती है तो इसमें एक नाम हरियाणा की विधानसभा कलायत से भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे हरियाणा में कपिल मुनि जी की पवित्र धरा कलायत की। वर्तमान समय में सत्ता में रहते हुए अगर कुछ ऐसा होता है तो उनमें से एक नाम कलायत विधानसभा से कमलेश ढांडा का भी हो सकता है। ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। कमलेश ढांडा भाजपा का वही विश्वसनीय चेहरा है जिन्हें सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया। कुछ स्थिति की माने या कुछ कार्यशैली की माने तो कोई खास प्रभाव वो अपने कार्यकाल में नहीं छोड़ पाई। कोरोना रहा हो, किसान आंदोलन रहा हो, इस दौरान उनके समर्थक कहते हैं कि उन्हें काम करने का मौका नहीं मिला। ये कुछ कारण रुकावट के रहे, मगर जनता में यह चर्चा है कि महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी कमलेश ढांडा कुछ खास नहीं कर पाई। मेडिकल कॉलेज जिसको कलायत में लाया जा सकता था, उस मामले में भी उनकी संजीदगी, सजगता देखने को कलायत हल्के के लोगों को नहीं मिली। इसके साथ ही कोई विकास योजना जिसका लाभ जन जन को मिले, ऐसा भी कुछ चर्चा में सामने सुनने को नहीं मिलता। कलायत विधानसभा के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 2,15,000 के लगभग मतदाता हैं। यहाँ पूर्व में यह विधानसभा आरक्षित श्रेणी में रही। वर्ष 2005 में गीता भुक्कल कांग्रेस से विधायक रही। वर्ष 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल से रामपाल माजरा विधायक रहे। वर्ष 2014 में आज़ाद उम्मीदवार रहे जयप्रकाश उर्फ जेपी विधायक बने। वर्ष 2019 में भाजपा से कमलेश ढांडा विधायक बने, जिन्हें सरकार में मंत्री तो बनाया गया मगर बाद में यह विभाग उनसे वापस ले लिया गया। कलायत की धरती पर पूर्व विधायकों पर गौर करें तो किसी भी एक पार्टी का कोई कब्जा यहाँ दिखाई नहीं देता। ऐसे में भाजपा यहाँ उम्मीदवार के चुनाव में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं दिखाना चाहेगी। देश की राजनीति में भाजपा अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए किसी भी तरह के प्रयोग करने से कभी पीछे हटती हुई दिखाई नहीं देती। ऐसे में कमलेश ढांडा की टिकट कट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। महिला उम्मीदवार की पूर्ति प्रदेश में भाजपा सावित्री जिंदल व सुनीता दुग्गल को टिकट देकर कर सकती है, ऐसी भी चर्चा है। भाजपा हालांकि जाट वोट बैंक पर विशेष निगाह रखे हुए है, मगर भाजपा किसी भी हालात में अपने नॉन जाट वोट बैंक को भी अपने साथ जोड़े रखने के लिए नए प्रयोग करती रहेगी, ऐसी चर्चा है। कलायत सीट पर नया प्रयोग किया जा सकता है। नॉन जाट चेहरों को सामने लाया जा सकता है जो कि यहाँ लोकप्रिय हों, सभी जातियाँ उसे स्वीकार करती हों, जिसे भाजपा अपने कार्यक्रम में परख चुकी हो। और ऐसे चेहरों में एक नाम विनोद निर्मल का नाम भी चर्चा में है। देखना होगा कि भाजपा किस तरह से सत्ता को अपने हाथों में रखने के लिए नए प्रयोग करती है, जिसके लिए वो बेहद खास जानी जाती है। आपकी इस पर क्या राय है, इसके बारे में हमें ज़रूर अवगत करवाएं।